Good morning, everyone. Today we are going to discuss the next part of presentation of data. Yesterday we discussed about textual presentation and tabular presentation. I hope everyone watched that video and all concepts are clearly understood. Now today we will discuss diagrammatic presentation of data. देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो समझ भी आ रहा होगा, जो डायग्राम के द्वारा हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, है ना, वही तो होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखिए डेटा में बी प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर के रूप में, अगर हम डायग्राम के रूप में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ऑफ 3 टाइप्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ज्योमेट्रिक फॉर्म इंक्लूडिंग बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी diagrams including histograms, polygon and ogive. Next, arithmetic line graphs and time series graphs. Today we will discuss geometric form including bar diagrams and bar diagrams. आज हम bar diagrams और pie diagrams के बारे में पढ़ेंगे। देखिए geometric form including bar diagrams क्या होते हैं। bar diagrams are those diagram in which data are presented in the forms of bar और rectangles। जब हम अपने डेटा को बार और रेक्टेंगल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बार डायग्राम। देखिए बार डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। बार डायग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि द लेंथ और हाइट ऑफ द बार डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो हाइट होगी बार्स की वो कैसी होगी, वो डिफरेंट होगी। लेंथ में बी मोर और लेस। जो लेंथ होगी वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है डेटा पर कि हमारा डेटा कैसा है, कि किस ईयर में कितना हमने प्रोड्यूस किया है। मतलब प्रोडक्शन ही देख लेते हैं तो किस ईयर का कितना है। अगर 2001 में वीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो उसका जो बार डायग्राम है वो उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, और 2002 में कम है तो उसकी कम होगी। ओके, बट ब्रेथ इज रिमेन द सेम। जो ब्रेथ होगी वो सेम होगी। वेरिएशन किस में हो सकता है, लेंथ में वेरिएशन हो सकता है, बट ब्रेथ कैसी होगी, ब्रेथ सेम होगी। ओके, बार में बी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो बार होंगे हम उसको वर्टिकल भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बार आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जो बार्स होंगे वो हमारे इक्विडिस्टेंस पर, ये नहीं है कि कोई पास में बना दिया एक के, कोई दूर बना दिया, नहीं, उनमें जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। और जो बार्स होंगे वो कॉमन बेस लाइन पर क्या होने चाहिए, बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, अब हम इनके देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। कि टाइप्स क्या क्या होते हैं बार डायग्राम की। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, सिंपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पर बेस्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। एक एग्जांपल के थ्रू भी देखो हमने समझाया है। इसमें हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी यूएस 1987 टू 2010 देखी है हमने। क्या देखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी ली है, और यहाँ पर हमने इधर देखिए वाई एक्सिस पे हमने मेजर किया है एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज। कितना एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज आ रहा है। देखिए 1987 टू 1999 हमने क्या किया, इसको एक इंटरवल में, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर लिया है, और 1990 टू 2000, 2000 टू 2007, 2007 टू 2010। ठीक है, देखिए अब 1987 टू 1990 तक जो हमारा प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी, वो कितनी है, वो है हमारी 1.25 से कम है परसेंटेज चेंज में। तो इसका होगा ये इतना है 18। ओके, फिर
1990 में फिर ये इंक्रीज़ हो गई है, देखिए 2002 से 2007 में फिर ये डिक्रीज़ हो गई है, फिर 2007 से 2010 में फिर ये और डिक्रीज़ हो गई है। तो ये हमने अपनी क्या की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को एक सिंपल बार डायग्राम के रूप में हमने क्या किया, इजीली प्रेजेंट कर दिया और शो भी कर दिया कि चेंज कितना हो रहा है। ओके, लेकिन इसमें आपको पता चल गया होगा कि देखिए जो बार डायग्राम है उसमें एक तो इक्वल डिस्टेंस है 1987 टू, देखिए सब में क्या है, सेम डिफरेंस है, और जो इनकी ब्रेथ है वो भी सेम है, बट डिफरेंस किस में हो रहा है, वो लेंथ में हो रहा है। लेंथ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी या अकॉर्डिंग टू डेटा। हमारा डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ चेंज होगी, ना तो ब्रेथ चेंज होगी, और जो इनकी डिस्टेंस है वो भी कैसी होगी, वो सेम रहेगी। तो सिंपल बार डायग्राम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक डेटा को दिखा सकते हैं, जैसे बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट, प्रोडक्शन लेवल कितना है किसी कमोडिटी का, सिंपली वो प्रेजेंट करते हैं कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये है हमारा सिंपल बार डायग्राम। नेक्स्ट कम टू मल्टीपल बार डायग्राम। देखिए मल्टीपल बार डायग्राम क्या होते हैं, these are those diagram which show two or more sets of data simultaneously। हम क्या करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम में हम टू या टू से ज़्यादा डेटा को एक साथ ही दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमें इसमें डायग्राम शोइंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2010 टू 2014, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम में हमने क्या लिया, दो या फिर दो से ज़्यादा सेट को हम एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखा है 2010 टू 14। हमने देखिए नीचे एक्स एक्सिस पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 2010 हमने ईयर ले लिया, और इधर हमने क्या लिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ले लिए। जो इंपोर्ट है वो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है और एक्सपोर्ट को रेड में दिखाया हुआ है। देखिए हमने क्या किया, अगर हम इसको सिंपल बार डायग्राम बनाते सिर्फ हम इसमें या तो एक्सपोर्ट लेते और या फिर इंपोर्ट लेते, लेकिन जब हम मल्टीपल बार डायग्राम बना रहे हैं तो कंपैरिजन इजी हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, देखिए हमें इजीली पता चल गया कि 2010 में जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे। ओके, देखिए इंपोर्ट हमारे कितने थे, 8000 रुपीज़ करोड़ के होंगे, एंड इतने ये जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो 4000 रुपीज़ करोड़ में थे। ओके, तो हमने क्या किया, मल्टीपल डायग्राम में हम दो या दो से ज़्यादा भी हम वेरिएबल्स को ले सकते हैं, उसको एक साथ ही प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर दोज डायग्राम which simultaneously present total value as well as part values of a set of data। हम इसमें क्या करते हैं, सब डिवाइडेड में हम करते हैं कि एक ही उसमें दो डायग्राम विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यूज़, हम पार्ट में डिवाइड करके टोटल वैल्यूज़ बता देते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या किया, मंथ दिया हुआ है मई जून जुलाई, तो उसमें कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर और टोटल सेल की इसकी कूलर की सेल कितनी हुई है मई में, जून में और जुलाई में, एसी की सेल कितनी हुई है और रेफ्रिजरेटर की सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम के फॉर्म में हमने क्या किया, सबकी सेल दिखा दी, मई के मंथ में कितनी कितनी सेल किसकी हुई। जैसे मई के मंथ में हमारी हुई है 15 हुई है हमारी कूलर, तो कूलर हमारा देखिए 15, एंड फिर हमारे एसी की सेल हुई है, कितनी हुई थी एसी की मई में 25, सॉरी हमारी 40 हुई थी ना, तो 40 प्लस 15 कितना हुआ 55। एंड रेफ्रिजरेटर की सेल हमारी कितनी हो गई, रेफ्रिजरेटर हमारे सेल हुए 80 यूनिट सेल हुई रेफ्रिजरेटर की। तो हमने इसको क्या किया, 15 तो ये प्लस 15 प्लस 40 और 25, तो ये हमारी 80, तो ये हो गया हमारा मई के मंथ में हमारे हमने बता दिया, ब्लू कलर से दिखा दिया कि हमारे ये कूलर को शो करते हैं, कूलर की सेल इतनी हुई है, फिर हमारे एसी 40 यूनिट सेल हुई हैं, एंड और हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं वो हमारे 25 सेल हुए हैं। तो हमने क्या किया, मई जून और जुलाई के मंथ में अलग अलग सब डिवाइडेड के रूप में हमने क्या किया, सारी यूनिट्स को प्रेजेंट कर दिया एक ही बार डायग्राम से। तो ये है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नेक्स्ट कम टू परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए परसेंटेज बार डायग्राम में क्या होता है,
Percentage bar diagram are those diagram which show simultaneously different parts of value of a set of data in terms of percentage. हम इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम बिल्कुल सब डिवाइडेड डायग्राम की तरह ही है हम, बट इसमें हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज को अ वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं। ऐसा नहीं है यूनिट्स या फिर जो डेटा है उसको प्रेजेंट नहीं करते, परसेंटेज शो करते हैं। देखिए जैसे परसेंटेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और मेल और फीमेल दी हुई हैं कि कितने मेल इसको स्टडी करते हैं और फीमेल का स्टडी रेशो दिया हुआ है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, देखिए फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स 50 से अबव हैं, यानी कि 52 या 54 मेल फिजिक्स स्टडी करते हैं और फीमेल कितना है, ये देखिए ये होंगी 40 के अराउंड हैं। तो ये हमारी जो 40% गर्ल्स फीमेल स्टडी करती हैं फिजिक्स। वैसे ही केमिस्ट्री का रेशो परसेंटेज दिया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, तो इसमें हम परसेंटेज के रूप में डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सब डिवाइडेड था उसमें हम यूनिट्स को शो करते थे। नेक्स्ट है हमारा पाई और सर्कुलर डायग्राम। देखिए पाई डायग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू various segments showing the percent value of a series। इसमें हम क्या करते हैं, पाई डायग्राम में एक सर्कल देखा होगा आपने कि एक ऐसे सर्कल है कोई भी किसी का भी हम मान लेते हैं, हमें जो मार्क्स दिए हुए हैं कि ये मार्क्स हैं, तो ये ऐसे 5 सब्जेक्ट्स हो गए आपके पास, 5 ही है ना। तो हिंदी में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, एक पाई के रूप में, एक सर्कुलर डायग्राम के रूप में अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कि पाई डायग्राम क्या होता है और इसके परसेंटेज कैसे निकालते हैं और इसमें हम कैसे अपने डेटा को फिट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।